हमारे साथ में मौजूद है भाजपा नेता भुजेंद्र कंबार। क्या हाल चाल है भुजेंद्र जी? नमस्कार सचिन जी, बढ़िया एकदम ठीक ठाक है। बढ़िया। अभी 2 दिन पहले आपके बाबा जो है स्वर्गीय चेतराम गंगवार, उनके नाम से एक पार्क का उद्घाटन हुआ। काफी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद थी। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं। और अभी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ नगर पालिका परिषद नवाबगंज के द्वारा, हमारे बाबा और इस क्षेत्र के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता है परम श्रद्धेय श्री चेतराम गंगवार जी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम और पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम, जिसे महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी के करकमलों द्वारा किया गया, उसमें सर्वप्रथम मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपके चैनल से देना चाहता हूं कि बेचारे इतनी गर्मी की वजह, गर्मी थी, उसके बाद भी 3 घंटे लगातार हजारों लोग मौजूद रहे और सभी लोग आप लोग आए एक बहुत ही शॉर्ट सूचना पर, जो पत्र के माध्यम से मैंने आपको व्हाट्सएप पर दी थी, और आप सभी लोग आए, सबने सम्मान बढ़ाया। आपका हार्दिक धन्यवाद और आपका अभिनंदन मैं इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। भुजेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उस सभा के दौरान ये देखा गया था काफी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लोग नारे लगा रहे थे हमारा विधायक कैसा हो, भुजेंद्र गंगवार जैसा हो। तो ये क्या पहले से प्लान था? नहीं, मैंने भी वहां देखा लोग नारे लगा रहे थे, तो लोगों की भावनाएं हैं जी, लोगों का मन है, लोगों को अपनी खुशी है और हर खुशी की कोई ना कोई वजह होती है, तो ये तो एक उत्साह लोगों में है। इतनी बड़ी जो भीड़ आई थी ये देखा गया था, कम से कम 10 से 15 हजार लोग होंगे, एक छोटा सा पार्क और भीड़ बहुत रोड तक यानी भीड़ वहां पर मौजूद थी। तो ये भीड़ क्या भुजेंद्र गंगवार को देखने आई थी या संतोष गंगवार को? अब देखिए साहब, माननीय हम लोग के अभिभावक हमारे नेता आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी महामहिम राज्यपाल जी मौजूद थे, तो भीड़ तो स्वाभाविक थी ना, उनको लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और लगातार 30 वर्षों से लोगों में उनका जुड़ाव और उत्साह है परिवार से। जैसे ही हमारे बाबा से पुराने रिश्ते, हर घर में रिश्ते हैं, पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है और ऐसा कोई घर नहीं है जहां 30 वर्षों में 6 बार के बाबा विधायक बने। तो आज जो लोग यहाँ मौजूद थे, इनके बुजुर्गों ने ही उनको विधायक बनाया था, लंबे उन्हीं की संतानें थी, ये लोग आई हुई थी। ये देखा जा रहा है, नमन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। देखा जा रहा है लंबे समय से भुजेंद्र गंगवार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी आपने प्रयास करा, टिकट आपको नहीं मिल पाया, डॉक्टर एम पी आर्या को टिकट मिला। इस बार किस तरह की तैयारी है? देखिए सचिन भाई, हमारे पास हमारा पेशा है खेती, कृषि, और कृषि पर ही आश्रित है। और हमारे दादा, हमारे पिता और अब हम 3 पीढ़ियां हमारी हमने जो देखी हैं, तो किसी ने 1 बीघा जमीन नहीं खरीदी, सब हमारे पुरखों की जमीन है और उसी जमीन को हम बटाई और ठेके पे कुछ जमीन हाथ से करा के अपना जीवन यापन चलाते हैं। वो तो आप, और बाकी हमारे पास खाली समय है जी, तो खाली समय है, हम तो 24 घंटे खाली व्यक्ति हैं। और जब खाली हैं तो भैया जी हमारा शौक है, जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, जो भी आता है उसकी समस्या का निदान कराने का प्रयास करते हैं। बहुत सी समस्याओं का निदान हो भी जाता है और बहुत से प्रयासरत रहते हैं, नहीं हो पाता है, बहुत से हाथ जोड़ लेते हैं। बहुत से लोग इंतजार में रहते हैं कि भुजेंद्र जी का कार्यालय कहाँ पर है नवाबगंज में। लोग पूछते हैं कहाँ मिलेंगे भुजेंद्र गंगवार, तो लोगों को बताना पड़ता है या बरेली या पचपेड़ा गांव में, लेकिन नवाबगंज मुख्यालय है इस विधानसभा का, यहाँ पे है कोई कार्यालय आपका? देखिए ऐसा है, हमारे बाबा को इस क्षेत्र की जनता ने 6 बार जिताया, ना तो उनका कार्यालय नवाबगंज में बना कभी। उसके बाद माननीय श्री भगवत सिंह गंगवार जी 5 बार उनको जिताया, नवाबगंज की यशस्वी जनता हमारी जो उसमें, ना तो मैंने उनका कार्यालय कहीं नहीं देखा, उनका भी कोई कहीं 100 गज जमीन भी नहीं है नवाबगंज कस्बे के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कार्यालय की कोई आवश्यकता है। तो कहाँ मिले लोग जाके? भाई हम तो विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं 24 घंटे, हमारा घर पचपेड़ा में है और जिसको जरूरत होती है वो फोन करता है, तो टेलीफोन का जमाना है, काम फोन पे होता है। लेकिन आप बता रहे हैं आप कृषि कर रहे हैं, ठेके पे जमीन देते हैं, कृषि करवाते हैं, लेकिन अब जो वर्तमान में जो दावेदार हैं वो बहुत बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत पैसा है उनके पास में, धन और बल सब कुछ है, उनके सामने कैसे टिकेंगे भुजेंद्र गंगवार? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार 16 वर्षों से अपना काम कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर कार्यकर्ता की अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं, हमारी भी है। यदि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी ऐसा पार्टी में अपनी अर्जी लगा दी, नेतृत्व से अपनी बात हमने पहुंचा। आपने अपनी अर्जी लगा दी, लेकिन जो और दावेदार हैं, चर्चाएं वहां पे ये होती है कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है तो हम निर्दलीय लड़ेंगे या किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार लड़ेंगे चुनाव, इस तरीका की बातें आपकी पार्टी के जो और दावेदार हैं उनके मुंह से निकलती हैं बातें।
नाम नहीं ले सकता मैं, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आपके तरफ से भी होगा अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, तो सोच आपकी चल रही है क्या दूसरी पार्टी की तरफ? हम तो पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं और यहाँ काम कर रहे हैं अपना। पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। और पीछे भी किया है भाई, डॉक्टर एमपी आर्य साहब जब टिकट मांग रहे थे तो हमने भी टिकट मांगा, हमारा टिकट नहीं हुआ, हमको हो गया और हमने उनको रात दिन एक रह के कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लाया। पूरे विधानसभा चुनाव में आप बात करिए, जैसे क्या कि और अन्य दावेदार है, वो बहुत बहुत पैसे वाले जी, बड़े आदमी, बड़े लोग हैं, तो ठीक है, बड़े होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भी आपने कहा कि हजारों लोग आपकी बाबा की मूर्ति के अनावरण में आए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो जितने भी लोग थे, मैंने तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपने प्रेमियों को विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज के एक अपना पत्र भेजा था व्हाट्सएप, और वो बेचारे अपनी सवारी से, अपनी मोटरसाइकिल लेके, अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेके, अपनी इको वैन भर के, अपने पैसे से स्वयं यहाँ तक आए कार्यक्रम स्थल तक और अपना भोजन किया उन्होंने। हम तो पानी भी सबको नहीं पिला पाए, हमारा तो पानी भी कम पड़ गया। लेकिन जो ऐसे लोग, ऐसे श्रद्धावान लोग हमारे साथ हैं। ये बाबा के समय जिस तरीका का समय था कि अपनी अपनी जमीन बेच के चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, आज के समय में उस समय में क्या अंतर देखते हैं? आपको लग रहा है इस समय जिसके पास में पैसा नहीं है उसका काम हो सकता है इतने बड़े चुनाव में? देखिए साहब, दिलों को जीतना चाहिए, जेबों को जीतने से कोई फायदा नहीं है। पैसा तो गलत शब्द है, वो लोग भी कमा लेते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पे कब्जा करो, और दिलों पे कब्जा ऐसे नहीं होता, सेवा करनी पड़ती है लोगों की, लेकिन लोगों के आंसू पोंछने पड़ते हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनना पड़ता है, तब लोग अपने बनाए जाते हैं। लेकिन वो त्याग करना पड़ता है, जब आप त्याग करेंगे तो जनता भी आपके लिए त्याग करेगी। आप कोई अगर आया अपना काम लेके और आप उससे अपनी कीमत मांग लें, वो पैसा देकर काम कराएगा, तो क्यों आपके लिए भीड़ लाएगा फ्री में? ये दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के रमेश गंगवार, वो बहुत बड़ा दावा करते हैं कि समाज सेवा करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, जो निर्धन कन्याएं उनकी शादियां करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो वो तो बहुत फिर इस तरीका से। रमेश गंगवार जी हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और टिकट मांगने का अधिकार तो सभी को है, वही मांग सकता है, आप भी मांगिए। वीरेंद्र गंगवार के पीछे क्या है? सिर्फ बाबा का नाम? मेरा अपना काम, आज 20 साल हो गए हैं, जब मैं कभी अपने घर नहीं सोता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, और डेली गाड़ी किसी न किसी गांव में जाती है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं। और आज से नहीं, देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी में रहे तब भी सांसद के राइट हैंड थे, और भाजपा में रहे तब भी माननीय संतोष गंगवार के राइट हैंड है आज भी। मतलब संतोष पब्लिक का काम करते हैं, काम नहीं रुकता है हमारा। संतोष जी के राइट हैंड तो कई लोग हो गए हैं, वो नंद किशोर जी है, वो कहते हैं मैं राइट हैंड हूँ, भुजेंद्र नहीं ठीक है, और आपके रवि प्रमुख जी हैं, वो कहते हैं मैं हूँ, हमारे चाचा है जी, वो सब राइट हैंड नंद किशोर जी हमारे भाई हैं, तो वो तो सब आपस में सब एक ही हैं। तो डॉक्टर साहब कौन है आपके नवाबगंज विधायक हैं वर्तमान में? अरे हमारे आदरणीय हैं, चाचा का रिश्ता है। कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका? बहुत सुंदर, अति उत्तम, अच्छा यशस्वी विधायक नवाबगंज है वो आजकल, और जनता में बड़ी लोकप्रियता है उनकी, बहुत लोकप्रिय है, अच्छा काम चल रहा है, आप शानदार काम कर रहे हैं। भुजेंद्र गंगवार संतुष्ट हैं क्या? हाँ संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कार्यशैली अच्छी। तो फिर भुजेंद्र गंगवार को मैदान में क्या जरूरत पड़ गई आने की? क्यों 100? अरे अपने घर में दिया जला रहे हैं, तभी तो रोशनी हमारे घर में ठीक चल रहा है, घर में जलाते हैं, विधायक लोकप्रिय है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भुजेंद्र गंगवार क्यों प्रयास कर रहे हैं? भाई भुजेंद्र गंगवार इसलिए प्रयास कर रहे हैं जी, भुजेंद्र गंगवार आज खाली भुजेंद्र गंगवार बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। भुजेंद्र गंगवार चाहते हैं कि विधायक की ताकत मिले और फिर डबल तेजी से जनता की सेवा करी जाए, कमजोर की सेवा करी जाए, और क्षेत्र में जो काम होने हैं, जो रह गए हैं शेष, उनको हम अपने हाथों से करवाएं। वो अभी नहीं हो रहा है? नहीं, हमारी सोच अलग है, दूसरों की सोच अलग है। अब हर व्यक्ति एक सोच का फूल होता है। आपकी क्या सोच है? अब भाई हमारी सोच है कि नौजवान हमारे आज परेशान हैं जी, रुद्रपुर को पलायन कर जाते हैं, हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो नवाबगंज में रुके, यहाँ कारोबार फैक्ट्रियां लगे, अच्छा, और ऐसी उनको एजुकेशन दी जाए जो वो अपनी दुकान खोले, सेल्फ मेड बने आदमी। तो डॉक्टर साहब को सुझाव दे दिया क्या भुजेंद्र गंगवार जी ने? देखिए ऐसा ना, हमसे बहुत बड़े हैं वो, हमारे आदरणीय हैं, हमने सुझाव देने लायक मुझे लगता है नहीं है। तो ये अब वो अच्छे काम कर, आपकी इच्छाएं हैं कि मैं विधायक बनूं तो ये करूं? नहीं, हर व्यक्ति की होती, कौन किसमें आगे बढ़ने की एक मनोकामना नहीं रहती है। भाई हमारे घर में राजनीति रही है, हम पब्लिक की सेवा करते हैं और लोग हमको चाहते हैं, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़े? हम तो मुझे लगता है 2012 में हम चुनाव लगे थे विधानसभा के राष्ट्रीय पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, और क्या उस टाइम सरकार थी केंद्र सरकार में, लेकिन अन्ना हजारे साहब का आंदोलन चल रहा था, तो सबसे कमजोर समय था। क्या वो रिजल्ट क्या आया था उस समय? रिजल्ट हार गए चुनाव, एक जीतता है 10 हारते हैं, हम हारने वालों में थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता थे, जितने वोट मिले उतने। और आज हमने आदरणीय संतोष गंगवार साहब के साथ रह के और काम करके क्षेत्रवासियों के अपने व्यक्तिगत वोट जोड़े हैं और लोगों की संख्या 10 गुनी कर। संतोष जी का आशीर्वाद है पूरा आपके साथ में?
ऐसा पूरा आशीर्वाद है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ज्यादा किसके साथ में, नंद किशोर जी के या रवि प्रमुख जी के, भूपेंद्र गंगवार के? क्योंकि ये तीनों लोग बहुत दावा करते हैं कि साहब संतोष जी का मैं करीबी हूँ, मेरे गुरु है, वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऐसा है राजनीति में जी किस्मत चलती है आगे आगे। अगर भूपेंद्र गंगवार की किस्मत में विधायक बनना लिखा है तो 1000% बनेंगे, और आशीर्वाद तो हमें प्राप्त है, सबको मालूम है। बाकी जनता का आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा, समय बताएगा। हमारा काम तो टिकट मांगना है और जनता की सेवा करना है। अच्छा, वोट ना करना है कि पार्टी का आदेश होगा। भूपेंद्र गंगवार के दिमाग में क्या है, सोचा क्या है उन्होंने कि अगर वो मानो विधायक बन गए, टिकट मिला फिर विधायक बन गए, तो इस नवाबगंज में क्या सोच रहे हैं वो, क्या नया होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे इलाके के नवाबगंज क्षेत्र के नौजवान साथी हमारे, जो मैं पीछे भी आपको मैंने बताया कि वो घर से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, गरीब आदमी की शादी हुई और वो चला जाता है अपनी बीवी को लेकर रुद्रपुर, और उसके माता पिता बेचारे अकेले घर में रह जाते हैं। एक तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाया वो, और दूसरा रोजगार की तलाश में रुद्रपुर चला गया। रुद्रपुर जाने के बाद उसके घर का विकास रुक गया, माता पिता की सेवा रुक गई, और क्षेत्र से वो दूर चला जाने की वजह से यहाँ क्षेत्र में भी त्योहार अपना नहीं मना पा रहा है, भाई रुद्रपुर रह रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस लायक बने कि नवाबगंज क्षेत्र का कोई भी नौजवान साथी हमारा रुद्रपुर और बाहर नौकरी करने ना जाए, उसको यही रोजगार जो आपका प्रयास है, फैक्ट्रियां, जो आपका प्रयास है, जो आपके सपने हैं, उसको लेकर पत्र विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर उन्होंने ये पूरा करा दिया फिर क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा, आपका सपना पहले ही पूरा हो जाएगा। अरे बहुत अच्छी बात, हम चाहते हैं हमारे नौजवानों का भला हो। नवाबगंज में इतना सुंदर पार्क बना है आपके बाबा के नाम से, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे आपके बाबा इस नवाबगंज विधानसभा में फिलहाल। तो क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसे देना चाह रहे हैं? ये पार्क जो बना है वो भूपेंद्र गंगवार के प्रयासों से बना है या कुछ और है? देखिए सचिन भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं, जब आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी सांसद थे बरेली के, और नवाबगंज नगर पालिका परिषद के आदरणीय कुंवर रविंद्र सिंह राठौर जी चेयरमैन थे, तो आदरणीय मामैन जी आजकल राज्यपाल महोदय संतोष गंगवार जी ने पत्र लिखा, उसकी कॉपी भी है मेरे पास, चेयरमैन नवाबगंज श्री कुंवर रविंद्र सिंह राठौर जी को, और उन्होंने सुझाव दिया था कि बाबू चेतराम गंगवार जी इस इलाके के बहुत बड़े नेता और लोकप्रिय नेता रहे, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया और महापुरुष रहे। इनके नाम पे एक पार्क नवाबगंज नगर पालिका परिषद अवश्य बनाए। कुंवर रविंद्र सिंह राठौर जी ने अपने कार्यकाल में बाबूजी के नाम से ये पार्क स्वीकृत करा, और 13वें वित्त से बरेली के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी संस्तुति पे 40 लाख रुपए 13वें वित्त से नगर पालिका परिषद नवाबगंज को स्वीकृत हुआ, और इस पार्क को अमली जामा पहनाया आदरणीय हमारे भाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किया, बड़ी मेहनत करी। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री कुंवर नीरेंद्र सिंह राठौर जी ने, उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने इस पार्क को अमली जामा पहनाया। जो आज स्वरूप है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं के कार्यकाल में। तो साहब देखिए, अपनी बात कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, मजबूती से डंडा गाड़ के जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये अब कल क्या होगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन ये चर्चा तो खुद जीतेंगे, और नहीं हुआ तो जिसे मिलेगा उसे जिताओ। ये चर्चाएं और हैं जो हमेशा नवाबगंज विधानसभा, क्या मुझे लग रहा है बरेली जिला में तैरती रहती हैं। वो नाम आता है श्रुति गंगवार जी का, हमारी बहन है वो, जो आपके गुरु हैं आदरणीय संतोष गंगवार जी, उनकी बेटी है। हाँ बहन है। ये चर्चाएं चलती हैं कि नवाबगंज विधानसभा से क्या वो भी चुनाव लड़ सकती है। ये चर्चाएं, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। नहीं, अगर हमारी बहन आएगी लड़ने श्रुति गंगवार, तो कतई हिमालय पर्वत की तरह पीछे खड़े होकर लड़ाएंगे, उससे टिकट थोड़ी नहीं मांगेंगे। तो भी मांग ऐसा ना, देखिए आवेदन करेंगे उस समय, पार्टी का जो निर्देश होगा तो क्या होगा, चाहे हमारे आदरणीय मौजूदा विधायक डॉक्टर MP अरिया साहब हों, चाहे हमारी बहन श्रुति गंगवार जी को पार्टी दे दे, चाहे मुझे दे दे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप उस परिवार से बहुत ही करीबी है। तो ये जो चर्चाएं होती है, इसकी सत्यता क्या है? क्या वास्तव में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव की, या अफवाह है सर? नहीं, ऐसा ना, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा, नहीं पार्टी पालन वो भी करेंगे। पार्टी का निर्देश पार्टी हमसे कहेगी पहले तो डिमांड करी जाती है ना, जैसे आप डिमांड कर रहे हैं कि साहब मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट मिलना चाहिए। साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है गवर्नर साहब का, उनको टिकट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो सम्मान नेता है बरेली जनपद में। क्या इच्छुक है लड़ने की? कुछ तो बता मेरी अभी तो ऐसी बात उनसे हुई नहीं है, हुई नहीं है। हाँ, मेरी अभी लोग कह रहे हैं भूपेंद्र जी के लिए बाकी वो समाज सेवा कर रही हैं, जो बुलाता है वहां जाती हैं, दुख में सुख में भागीदारी निभाती हैं। पूरे 5 विधानसभा में जो बरेली लोकसभा में आते हैं, आप हर जगह उनकी उपस्थिति पाएंगे। क्या कहेंगे जो आप
आपके समर्थक हैं, आपके चाहने वाले हैं इस विधानसभा में, जो इंतजार कर रहे हैं कि भुजेंद्र गंगवार जी को टिकट मिले और वो विधायक बने इस नवाबगंज के, उन लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि दावेदार बहुत हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, अच्छी बात है। पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्वाधिक दावेदार भारतीय जनता पार्टी में होंगे। जी बिल्कुल। और मैं अपने सभी प्रेमियों से और क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का झंडा उठा के चलते रहिए, पार्टी मौका देगी तो छक्का मारेंगे हम सब लोग मिलकर। छक्का मारेंगे बिल्कुल।